तेजी से बढ़ेगी, पैदावार बढ़ाएगी तो नौकरियां मिलेंगी, लोगों के हाथ में पैसा आएगा, मुल्क में खुशहाली होगी। तो इसलिए मुझे बड़ी आज खुशी है कि हमने बड़ी सोच के और बड़ा डिलिब्रेट करके एक पैकेज लेके आए हैं अपने सनतकारों के लिए। और वो पैकेज की मैं वजह बता दूं कि क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान के सनतकारों को एक पैकेज देना। हमारी बदकिस्मती से हमारी जो बिजली पाकिस्तान में हम सनत को देते हैं वो 25% महंगी है, वो बिजली जो कि हिंदुस्तान में अपने सनतकारों को वो देते हैं और बांग्लादेश में, जिनके साथ हमारी मुकाबला एक्सपोर्ट्स के अंदर। तो और ये क्यों ये बिजली 25% क्यों महंगी है? क्योंकि बदकिस्मती से जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए बिजली बनाने के लिए वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स महंगे साइन किए गए और उसकी वजह से हमारे मुल्क में बहुत मसले मसाइल आए। और सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी इंडस्ट्री मुकाबला नहीं कर सकती उन इंडस्ट्रीज का जो कि 25% कम बिजली पे चल रही हैं। और आपने देखा होगा कि 2013 से 2018 में हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो बजाय आगे बढ़ने के वो नीचे आनी शुरू हो गई थी और हमारी 25 अरब से तकरीबन 20 अरब डॉलर पे एक्सपोर्ट्स पहुंच गई थी। तो हमने आते साथ ही कोशिश की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की क्यों कोशिश की? क्योंकि मुल्क की दौलत तो बनती तब है जब उसकी ग्रोथ रेट एक्सपोर्ट्स के ऊपर बेस हो। तो जितनी जितनी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी मुल्क में ज्यादा पैसे आएंगे और मुल्क की दौलत ज्यादा बढ़ेगी, रुपया मजबूत होगा। तो हमने एक्सपोर्टर्स को पूरी तरह इंसेंटिव्स दिए और मुझे बड़ी खुशी है कि ये कोविड के बाद पाकिस्तान बरे सगीर में वो मुल्क है जो सबसे तेजी से निकला है, उसकी एक्सपोर्ट सबसे तेजी से बढ़ी है। और वैसे भी पाकिस्तान सबसे तेजी से जो कोविड का सारी दुनिया में अजाब आया हुआ है, पाकिस्तान उसमें से सबसे बेहतर निकला है और ये दुनिया ने एक्नॉलेज किया। तो आज जो मैं पैकेज अनाउंस करना चाहता हूं, मुझे खुशी ये है कि इससे और इंशाअल्लाह हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी और जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, हमारी जो डोमेस्टिक सनत है, वो भी आगे बढ़ेगी। मैं अपनी टीम्स को सबको यहाँ बैठाया हुआ है, ये थोड़ी आप अपने अपने एरियाज में बात करेंगे, लेकिन मैं जो आपके सामने पैकेज रखना चाहता हूँ वो ये है कि हमने फैसला किया है कि 1 नवंबर से संडे से, पिछले संडे से जो छोटा सनत है, जो छोटी सनत है, जो स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री है, उसके लिए जो इजाफी बिजली, यानी वो जो पिछली नवंबर को जो उनका बिजली का बिल आता था, उस बिल से जो भी इजाफी बिजली वो इस्तेमाल करेंगे उसको हम अगली 30 जून तक 50% कम रेट पे बिजली देंगे। तो जो भी इजाफी बिजली वो इस्तेमाल करेंगे, उनके जो पुराने बिल, जो नवंबर का बिल है, उससे जो ज्यादा इस्तेमाल करेंगे 50% कम रेट पे। मसलन अगर 16 रुपए यूनिट पे बिजली वो खरीद रहे थे तो वो 8 रुपए पे अब इजाफी बिजली उनको चार्ज किया जाएगा। और ये फिर 30 जून तक ये स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री किया और उसके बाद फिर हम रिव्यू करेंगे। लेकिन सारी इंडस्ट्री अगले 3 साल के लिए 25% कम रेट पे हम उनको इजाफी बिजली देंगे। यानी जो वो बिजली अब तक इस्तेमाल करते थे, सारी इंडस्ट्री जिसमें बड़ी इंडस्ट्री भी शामिल है, उन सारों को इजाफी बिजली 50% कम रेट पे जाएगी। और अब ये जो ऑफ पीक आवर के ऊपर बिजली सस्ती दी जाती थी, अब सारा वक्त कोई ऑफ पीक आवर नहीं होगा, सारा वक्त आप ये समझें कि सारा ऑफ पीक होगा, यानी सारा को ऑफ पीक आवर समझा जाएगा। ये अभी आपको हमाद अजहर पूरी तरह एक्सप्लेन करेंगे। और ये भी मुझे खुशी ये है कि हमारा इस वक्त कोविड के बाद पाकिस्तान की जो सीमेंट की सेल्स हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं। वो अभी हमाद आपको इंडस्ट्री की जो परफॉर्मेंस है वो बताएंगे। हमारे मोटरसाइकिलों की बड़ी ज़बरदस्त सेल हुई है, गाड़ियों की सेल बढ़ गई है और हमारी जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसका मतलब क्या कि रोज़गार मिलेगा हमारे लोगों को,
سب سے بڑا ایک حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو روزگار دے، اور روزگار جب جیسے جیسے زیادہ ملتا رہے گا اسے غربت کم ہوتی جائے گی۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کووڈ کا جو ساری دنیا میں کرونا کا جو نقصان ہوا، اس کا جو سب سے زیادہ نقصان تھا وہ سروس انڈسٹری کو ہوا، اور وہاں بہت یعنی ریسٹورنٹس، یہ جو شادی گھر، یہ ٹورزم، یہ سب بہت بری طرح متاثر ہوئی۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی جلدی سے تیزی اپنے ملک کے اندر انڈسٹریلائز کریں، اور انڈسٹریلائزیشن کا جو اصل مقصد ہے یہ کہ ملک میں دولت بڑھے گی، اور جیسے جیسے ہماری دولت بڑھے گی ہم اپنے قرضوں کی قسطیں واپس کر سکیں گے، کیونکہ ہمارے اوپر یہ قرضوں کا بوجھ پڑا ہوا ہے۔ تو جیسے جیسے دولت میں اضافہ ہوگا، ویلتھ کریشن ہوگی، تو ہمارے پہ جو ہماری قوت ہوگی قرضے واپس کرنے کی وہ بڑھ جائے گی۔